हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं ये शेयर करने लगी हूँ कि किस तरीके से मैं अपने 4 साल के बच्चे को उर्दू रीडिंग करना सिखा रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप तरीका आपको बताऊंगी और कंप्लीट रिसोर्सेज भी शेयर करूंगी, जिससे आपको अपने बच्चे को उर्दू रीडिंग करना सिखाना बहुत आसान होगा। ऐसे कौन से पेरेंट्स होते हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे बचपन ही से उर्दू लिखना और पढ़ना सीख लें। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, क्योंकि बहुत से फॉरेन लैंग्वेजेस के एक्सपोजर से अरशान को उर्दू बोलना मुश्किल हो गया था, रीडिंग करना तो दूर की बात। एक पाकिस्तानी माँ होने की हैसियत से मेरे लिए ये लम्हा फिक्रिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को घर पर ही अपने तरीके से उर्दू रीडिंग करना सिखाऊं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि बच्चों को उर्दू लेटर यानी कि हुरूफ तहज्जी के साउंड सिखाया जाए, ना कि उनके नेम्स, जैसे कि अ, ब, प, त, ट, स। इसके लिए मैंने सारे हुरूफ तहज्जी को एक एक करके एक एक कार्ड्स पे लिख दिए और कार्ड्स के थ्रू मैंने इसे साउंड्स की प्रैक्टिस करवाई। दूसरा स्टेप ये है कि मैंने इसे आदि अशकाल को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके लिए मैंने ये वर्कशीट बनाई, जिसमें मैंने आदि शक्ल और पूरी शक्ल दोनों को एक साथ लिख दिया, ताकि ये दोनों शेप साथ साथ सीखें। एक और तरीका मैंने ये किया कि एक बड़ा सा चार्ट लेकर उसे डिफरेंट पीसेस में काटे छोटे छोटे, और फिर हर पीस के ऊपर एक हुरूफ तहज्जी लिख दिया और उस लेटर को बीच में से कट कर दिया और टेप के साथ फिर से जोड़ दिया, जिससे उसे इजीली फोल्ड किया जा सकता है, जैसे कि ये सीन। ये आदि अशकाल बच्चों को सिखाने की एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसको बीच में काटेंगे, ये आदि अशकाल बनेंगे। दिस इज नून, इफ आई कट इट इन द मिडल इट्स अ हाफ शेप। कट इट। तो इस तरीके से बच्चे देर तक इन कार्ड्स के साथ खेलने लग गए थे और सीख रहे थे कि किस तरीके से आदि अशकाल बन जाते हैं। तो इस तरह से ना सिर्फ इन्हें आदि अशकाल की समझ आती है, बल्कि इन्हें पूरी शक्लों वाली हुरूफ तहज्जी की भी समझ आती है। थर्ड स्टेप में हम बच्चों को उर्दू के मुसव्विते यानी उर्दू वॉवल सिखाएंगे, जो कि हैं अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये। तो ऑब्वियसली हम इनके साउंड सिखाएंगे, जैसे कि अलिफ का साउंड है आ, वाव के 2 साउंड्स है ओ और ऊ, छोटी ये के साउंड है ई और बड़ी ये के साउंड है ए। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों से कैसे प्रैक्टिस करवाए थे। ओ, ऊ, ई, ए। तो चले अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसमें हम वॉवेल्स के साथ उर्दू हुरूफ तहज्जी को ब्लेंड करेंगे यानी कि जोड़ करेंगे, जिसके लिए मैंने ये वर्कशीट बनाई है। ये वर्कशीट को आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप भी अपने बच्चे के लिए घर पर बना सकते हैं। इसमें हम लोग वॉवेल्स के साथ कॉन्सोनेंट हुरूफ तहज्जी को ब्लेंड करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले अलिफ को लेते हैं। तो हम हुरूफ को इस पैटर्न में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हुरूफ तहज्जी के जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनको, और फिर अलिफ के साथ उन सब को ब्लेंड कराएंगे, जैसे कि ब, अ, बा, प, अ, पा, त, अ, ता। इसी तरीके से हम लोग छोटी ये तक सारे हुरूफ को लिखेंगे। क्या आपको मालूम है बच्चे उर्दू रीडिंग में वीक क्यों होते हैं? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। उनमें से एक रीज़न ये है कि बच्चों को हम बेसिक उर्दू रीड करने के स्टेप्स नहीं सिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बच्चे के लिए वर्कशीट बनाना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप वाइज अपने बच्चे को उर्दू रीडिंग करना सिखाएं। तो अलिफ के साथ ब्लेंडिंग की हमारी शीट कुछ इस तरह से बन के रेडी हो गई। तो अब नेक्स्ट शीट बनाते हैं, जिसमें हम वाव के साथ सारे कॉन्सोनेंट्स को ब्लेंड करेंगे और बच्चों को ये बताएंगे कि वाव के 2 तरह के साउंड है ओ और ऊ, जैसे कि प ओ पो, प ओ पू। और फिर एक और शीट लेंगे, जिसमें हम छोटी ए के साथ जिसकी साउंड है ई, तमाम कॉन्सोनेंट को ब्लेंड करके ये वर्कशीट बनाएंगे। और आखिर में एक वर्कशीट बनाएंगे, जिसमें बड़ी ये के साथ मिलाएंगे तमाम कॉन्सोनेंट्स को, जिसका साउंड है ए, जैसे कि आ, ए, ब, ए, बे, प, ए, पे, त,
ए ते। इसी तरह हम सारे हुरूफ तहज्जी को 4 वोवेल्स के साथ ब्लेंड करके 4 वर्कशीट्स बनाएंगे। इस तरह मज़ीद 2 हरफ़ी हुरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस करवाने के लिए अब बच्चों को सिंपल वर्कशीट भी बना सकते हैं, जो आपको बनाने में भी आसानी होगी, जैसे कि मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 तरह के मार्कर्स यूज़ किए हैं। ये इसलिए कि मैंने कॉन्सोनेंट के लिए अलग मार्कर यूज़ किया है और वोवेल के लिए अलग, ताकि बच्चों को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि कौन सा वोवेल है, कौन सा कॉन्सोनेंट है। इसी तरह के कलरफुल पेपर्स पे आप हुरूफ तहज्जी की ब्लेंडिंग करके आप अपनी दीवार पर लगा सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह पर चिपका सकते हैं जहाँ पर बच्चे की नज़र पड़े और जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो इजीली एक्सेसिबल हो। अक्सर क्या होता है कि हम लोग वर्कशीट बना देते हैं, फिर उसको किसी ऐसी जगह पर रख देते हैं कि जब हमें तो याद भी नहीं होता है कि हमने ये वाली वर्कशीट भी बनाई थी, वो वाली। मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो इन चीज़ों को मैंने बनाने के बाद एक फ़ाइल भी बनाई हुई है और कुछ चीज़ों को मैंने दीवार पर भी चिपकाया हुआ है। इससे पहले वाली वर्कशीट जो है ना 2 लेटर ब्लेंडिंग की, वो पहले बनाएं, वो पहले प्रैक्टिस करवाएं। जब उसमें वो प्रो हो जाए ना, तो तभी वो इस वाली वर्कशीट को इजीली पढ़ सकता है। हुरूफ तहज्जी के आवाज़ों को सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि बच्चों से आवाज़ों से दोस्ती करवाएं। वो कैसे? किसी भी हर्फ या लफ्ज़ से पहले मैं अरशान को आवाज़ों की पहचान करवाती हूँ, जैसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ या कदमों की आवाज़, ताकि वो ये समझे कि हर चीज़ की एक आवाज़ होती है। फिर हम आवाज़ को तोड़ते हैं, जैसे कि टीवी, टीवी। फिर अरशान अपनी बारी पे कोई और लफ्ज़ लेगा और उसको तोड़कर बताएगा। ये एक्टिविटी बच्चों को बाद में फोनेटिक पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो हमारी 2 लेटर ब्लेंडिंग की ये वाली वर्कशीट भी बनकर रेडी हो गई थी। स्टेप 5 में हम बच्चों को सिखाएंगे शरारती हुरूफ, जिन्हें शरारती नौ भी कहते हैं। उर्दू में जो चीज़ बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है ना, वो हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाना होता है, और इसीलिए बच्चों को ये याद करवाना ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से हुरूफ जुड़ते हैं और कौन से नहीं। उर्दू हुरूफ तहज्जी में 9 ऐसे हुरूफ होते हैं जिनकी कोई आधी अशकाल नहीं होती है। ये तो खुद दूसरे हुरूफ के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने बाद किसी दूसरे हर्फ को जुड़ने नहीं देते। जैसे कि तोते में वाव अपने से पहले तोय के साथ जुड़ रहा है और अपने बाद वाले तोय के साथ नहीं जुड़ रहा। उन्हें जब भी लिखते हैं उनकी पूरी शक्ल में लिखते हैं। इन हुरूफ को कहते हैं शरारती हुरूफ। आप जब बच्चों को हुरूफ तहज्जी के साउंड सिखा रहे होते हैं ना, तभी आप बच्चों को शरारती हुरूफ के बारे में बताएं। मैंने भी ऐसा ही किया था। जब मैं हुरूफ तहज्जी बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रही थी ना, तब ही मैंने एक ही चार्ट पे सारे हुरूफ तहज्जी लिखने के बाद जो शरारती हुरूफ थे उन्हें मैंने सर्कल किया था। नेक्स्ट स्टेप है भारी हुरूफ। बच्चों को भारी हुरूफ सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 चश्मे हुरूफ के साथ कॉन्सोनेंट को ब्लेंड करके इस तरह से भारी हुरूफ बनाया जा सकता है, जैसे कि भ, फ, ठ, झ, छ वगैरह। बस फिर इन तमाम वर्कशीट्स को एक ही फाइल में बाइंड करना है। उर्दू रीडिंग सिखाने के लिए आप भी अपने बच्चे के लिए ये वर्कशीट घर पर तैयार कर सकते हैं। हुरूफ तहज्जी की आवाज़ें सिखाने के लिए एक गाना है जो कि बहुत ज़्यादा कारआमद है। आप भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना। अनार बड़े मज़ेदार, अलिफ मद आम मीठा मीठा आम, बंदर चलो घर के अंदर, पे पतंग हवा के संग, तितली फूलों से वो निकली, टोपी सर की टोपी, समर हाय मेरी कमर, जीन जहाज ऊंची है परवाज, चिड़िया चू चू करता चिड़िया है, हलवाई बनाता है मिठाई, खरगोश रहता है खामोश, दवात जैसे काली रात, ढोल आओ बजाएं ढोल, ज़ख़ीरा हीरो का ज़ख़ीरा, रे रुमाल रंग है उसका लाल, रे पहाड़ पत्थरों का भाड़, जे ज़ुबान खाओ मीठा पान, जाला बारी कितनी सारी, सीन से सेब रोज खाओ एक, शीन से शेर कर दे सबको ढेर, सौद से सुराही लंबी गर्दन वाली, ज़ौद ज़ईफ चलने में तकलीफ, तोता टेंटे करता रहता, ज़ोए ज़ुरूफ उर्दू के हुरूफ, ऐन उक़ाब कैसे है जनाब,
غین غبارہ پھٹ گیا بیچارہ، فوارہ اڑتا پانی سارا، قاف کا قلم آؤ لکھے ہم، کاف کا کتاب پڑھتے ہیں نواب، گاف گائے ہری گھاس کھائے، لام لوٹا پیٹ ہے اس کا موٹا، میم مور مچائے شور، نون نشپاتی آپ بھی کھاؤ میں بھی کھاتی، ورق اردو کے سبق، ہاتھی میرا ساتھی، یکا آؤ لگائے دھکا،